हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है वर्स्ट साइड ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन्स। हमें एलोपैथिक मेडिसिन्स इमरजेंसी के टाइम पर लेनी होती हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। तो अगर कोई चीज़ इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए बनी है लेकिन हम उसका रेगुलर यूज़ करने लग जाएं, तो इसमें गलती किसकी है? एलोपैथिक मेडिसिन्स की या हमारी? बिल्कुल हमारी। हमें नहीं पता है कि ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी मौजूद हैं जिनका सहारा लेकर हम अपनी सारी बीमारियों से, सारी परेशानियों से उबर सकते हैं। एलोपैथी मोस्टली जो है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो गई, या जिसमें आप बियर नहीं कर सकते वो चीज़, या जिस चीज़ को हम टाल नहीं सकते, और ये पता भी होता है इमरजेंसी के टाइम पर भी कि इसका साइड इफ़ेक्ट होगा। लेकिन सपोज़ किसी मेजर ऑर्गन को इंजरी हो गई है और उसको हीलिंग की ज़रूरत है, और अगर किसी और ऑर्गन को छोटा मोटा नुकसान होगा तो वो उस केस में मेजर ऑर्गन के लिए उसको हम सेक्रीफाइस करते हैं कि ठीक है, छोटा ऑर्गन जो है या कोई दूसरा ऑर्गन अगर उसका नुकसान झेलेगा तो थोड़े टाइम में रिकवर कर जाएगा, वो पॉसिबल है, वो पेन ले सकते हैं। लेकिन जो अभी बड़ा नुकसान हुआ है इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हमें बस इतना तो समझ गए, लेकिन हम ये भूल गए कि ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ बनी क्यों है। अगर हम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ पे स्टार्ट कर दें, यूनानी थेरेपी है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, आयुर्वेदा है, एक्यूप्रेशर है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर हम उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें, योगा है, मेडिटेशन है, एफर्मेशंस है, इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर लें, तो वाकई एलोपैथी जिसके लिए डिज़ाइन की गई थी वो उसी काम में आएगी। हमें रेगुलर यूज़ उसका नहीं करना पड़ेगा। और जो वर्स्ट साइड इफ़ेक्ट आता है, हमारी जो बॉडी है उसके सारे ऑर्गन्स का पीएच जो है वो अल्कलाइन है। अगर आप कभी स्टडी करेंगे तो होता क्या है, जो एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं वो हाईली एसिडिक होती है और वो हमारे ऑर्गन्स के पीएच को डाउन करती है। अगर आपने एलोपैथिक मेडिसिन ली और बिना इस जानकारी के कि ये एसिडिक मेडिसिन है और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के पीएच को इम्बैलेंस करती हैं, अल्कलाइन से एसिडिक पर लेकर आती हैं, तो हमें क्या करना होता है? उसके साथ उस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए हमें अल्कलाइन फूड और अल्कलाइन वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं किसी कारणवश, और अगर आप अल्कलाइन फूड और अल्कलाइन वाटर अगर लें साथ में, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है कि वर्स्ट साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, वर्स्ट साइड इफ़ेक्ट यही होता है कि हमारी बॉडी का पीएच बिगड़ता है, और जैसे ही पीएच बिगड़ता है सारी बीमारियां हमारी बॉडी की तरफ दौड़ पड़ती हैं, घेर लेती हैं। कुछ इंटरनल इन्फेक्शंस हैं, बाहर से भी जो इन्फेक्शंस अटैक करते हैं वो भी बॉडी में सस्टेन करने लगते हैं, फाइट नहीं कर पाती है बॉडी उसके अगेंस्ट। तो इसीलिए हमें करना क्या है कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको फल सब्जी खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। या प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं कुछ दिन आप उसके साथ फ्रूट्स और वेजीज मत खाइए, और उसका अपनी बॉडी पे इफेक्ट देखिए, अपने मूड पर इफेक्ट देखिए, और फिर कुछ दिन एलोपैथिक मेडिसिन के साथ फ्रूट और वेजीज खाइए, जूस पीजिए, और अच्छी सारी चाय वगैरह छोड़कर दही दूध वगैरह आप लेकर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वाओ कितना रिलैक्सिंग होता है एक्चुअली। तो हम बॉडी के पीएच को ख़राब कर रहे हैं, और ख़ासकर हमारी जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो हमारे बॉडी के पीएच को ख़राब कर रही है। लेकिन उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है, तो आप उसको वहीं पर रखें, बुरी कोई चीज़ नहीं होती। बुरा उसका यूज़ हम करने लगते हैं। अगर हम उसका यूज़ ठीक से करें तो कोई चीज़ अपने आप में बुरी नहीं होती। हमें ठीक से यूज़ करना आना चाहिए चीज़ों को, और ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ की तरफ चलें। अल्कैलिनिटी क्या है, बॉडी कितना अल्कलाइन है, ऑर्गन्स कितने अल्कलाइन है, और हमें अल्कलाइन एनवायरनमेंट बॉडी में क्यों बनाना चाहिए। वैसे बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो नेचुरली अल्कलाइन मीडियम है। पेट में ज़रूर एसिडिक होता है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, उसके अलावा सारी जगह बॉडी जो है अल्कलाइन मीडियम में काम करती है। लेकिन हमारा उल्टा काम हो रखा है, सारी बॉडी से अल्कैलिनिटी ख़त्म हो रखी है, पेट से एसिड ख़त्म हो रखा है। तो इसको कौन हेल्दी करेगा? जब हम अल्कलाइन चीज़ें खाएंगे तो हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी, लेकिन पेट और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, जो कि ऐसा ही होना चाहिए। तो आप थोड़ा और रिसर्च करें और एलोपैथिक मेडिसिन को औरों को भी समझाएं। लिमिटेड यूज़ करना है, आदत नहीं बनानी है उसकी। आदत बनाने के लिए अगर आपको चाहिए होम्योपैथिक या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा में जाइए, यूनानी थेरेपी है, एक्यूपंक्चर है, मसाज है, और मेडिटेशन है, प्रेयर्स हैं, योगा है, एक्सरसाइज है, बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। और अपने क्रिएटर से अगर आप जुड़ जाएं, उस सुप्रीम पावर से अगर आप जुड़ जाएं, तो आपके ऊपर सारी हल्की हल्की चीज़ें भी असर करने लगती हैं। तो प्लीज़ इसको हमें, कोई अच्छी चीज़ है
उसको कैसे यूज़ करना है, यूज़ वाइजली, और लोगों को भी बताना है ताकि साइड इफ़ेक्ट से हम बच सकें, केवल फ़ायदे ही फ़ायदे हम ले सकें। थैंक यू पवन जी, थैंक यू सुशील जी, थैंक यू जोगिंदर कुमार जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।